In this video, we will discuss few language problem of haloalkanes. First problem is compound A with molecular formula C4H9Br is treated with aqueous KOH solution. The rate of this reaction depend upon the concentration of the compound A only. यहाँ पर हमें क्लू मिला है कि कंपाउंड A जब रिएक्शन करता है तब रेट सिर्फ कंपाउंड A पर डिपेंड करता है. इट मीन्स हमें पता है कि अगर हम हैलोएल्केन्स के केस में मैकेनिज्म हमने पढ़ी हुई है तो हमने पढ़ी हुई है SN1 एंड SN2. अब यहाँ पर जो हमें पता लगा C4H9Br पर्टिकुलर कंपाउंड, इट फॉलो व्हाट. सबसे पहले जो क्लू मिला है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली concentration of कंपाउंड. और अगर सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड करता है इट मीन्स C4H9Br फॉलो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. आई कैन से SN1 पाथवेज. अब SN1 पाथवेज के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर वी नो इट इज़ 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. Why? Because SN1 mechanism follow कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. तो सेम थिंग हम क्या देखते हैं, ये जो आपका ब्रोमोएल्केन है, ब्रोमोएल्केन इट मस्ट बी 3 डिग्री, देन इट विल फॉलो SN1 mechanism इन हायर प्रायोरिटी. तो ये कंपाउंड ए क्या हो सकता है? इट्स स्ट्रक्चर में बी this one. Look at this, 4 carbon atoms, 9 hydrogen atom and 1 Br. It is 2 bromo, 2 methyl propane. तो क्वेश्चन के क्लू के अकॉर्डिंग कंपाउंड ए जो फाइंड आउट किया हमने वो किया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. अब क्वेश्चन आगे रीड करते हैं. व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, अभी यहाँ पर कंपाउंड ए का आइसोमर मतलब C4H9Br का आइसोमर लेना है और वो आइसोमर कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है. ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ बी was treated with aqueous KOH solution. The rate of reaction was found to be depend on concentration of compound and KOH both. Again यहाँ पर हमें जो क्लूज मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं? सबसे पहली बात तो हमें पता लगी जो कंपाउंड B है it is optically active. First thing is this, and second thing is what? Depend upon concentration of compound and KOH both. अब यहाँ पर अगर दोनों पर ही कंसंट्रेशन कंपाउंड और KOH दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं ये फॉलो करता है SN2 पाथवे. Because according to SN2, rate of reaction is directly proportional to alkyl halide concentration and nucleophile concentration. दोनों पर ही डिपेंड कर रही है. तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने वाला है? ये SN2 पाथवे के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फॉलो होने वाली है. अब दूसरी चीज़, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव एसिमेट्रिक कार्बन. तो कंपाउंड बी C4H9Br से जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन रहा है इट इज CH3 CH2 CHBr CH3. इट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन. राइट, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ C2H5 CH3HBr. तो ये क्या बना? दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. अब आगे बढ़ते हैं. हमसे क्या पूछा गया है
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट डाउन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। कंपाउंड ए इज व्हाट? कंपाउंड ए इज 2-bromo 2-methyl propane which follow SN1 pathway, and compound B is what? Compound B is 2-bromo butane which follow SN2 pathway, राइट। हमें यहाँ पर हिंट दिया गया था, हमें बोला गया था कि फर्स्ट कंपाउंड ए में रेट डिपेंड करता है ओनली ऑन कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड, जबकि हमें बोला गया कंपाउंड बी में रेट डिपेंड कर रहा है ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ कंपाउंड एंड KOH। तो इसके अकॉर्डिंग ए कंपाउंड बनता है 2-bromo 2-methyl propane और कंपाउंड बी इज 2-bromo butane। अब आगे सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इज आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड, मीन्स जो अभी हमने कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी फाइंड आउट किया है, इन दोनों ही कंपाउंड में से विच वन विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन। मतलब किसका प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन शो करेगा रिएक्शन के बाद। अब हमें बताए इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन कहाँ है। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म, इट इज सिंगल स्टेप। अब सिंगल स्टेप होने के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। ध्यान होगा ये आप लोगों को, हम SN2 मैकेनिज्म कर चुके हैं। SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस साइड से होता है? बैक साइड ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ब्रोमाइड। अब OH नेगेटिव का अटैक कहाँ से होगा? बैक साइड से। एंड पेंटावेलेंट carbon formed and it is known as transition state, which is unstable। और अनस्टेबल होने से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों साथ साथ होगी एंड Br नेगेटिव विल सेपरेट आउट और जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। तो हम इन्वर्टेड प्रोडक्ट मीन्स जो हमसे क्वेश्चन किया गया आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन, तो वो प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन के साथ किस में होगा? इट वुड बी इन 2-bromo butane। करके देखते हैं। इन 2-bromo butane let's suppose initially reactant was D form, finally product it would be L form। inversion of configuration, this is known as inversion of configuration। अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म से दूसरी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस इन SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे बी पार्ट का आंसर हुआ इट इज़ 2-bromo butane। 2-bromo butane का प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन के साथ होगा। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 1 degree alkyl halide, it is C4H9Br। A react with alcoholic QH to give compound B। compound B is reacted with HBr to give C which is isomer of A। When A is reacted with any metal it gives compound D। देखिए अभी मैं एक इसके स्ट्रक्चर में एक सिंपल सा फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, कुछ इस टाइप से आएगा। कंपाउंड A C4H9Br, ये है एक कंपाउंड विच रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH देन इट गिव्स आउट कंपाउंड B। ठीक है, जब कंपाउंड A अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कंपाउंड B। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू कंपाउंड C। अब कंपाउंड B की रिएक्शन किससे हो रही है? HBr से। इट गिव्स आउट कंपाउंड C। और अब आगे ये बोलता है कि कंपाउंड C विच इज आइसोमर ऑफ A। अब जो C है वो किसका आइसोमर है? A का। मीन्स बोथ ऑफ दीज आर आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आगे रीड करते हैं। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, नाउ वुड्स रिएक्शन। ए की रिएक्शन किसके साथ हुई? सोडियम से। वुड्स रिएक्शन
अगर सोडियम के साथ होती है इट गिव्स कंपाउंड डी, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कंपाउंड डी। कंपाउंड डी क्या है, C8H18, इन्होंने ये भी बताया है कंपाउंड डी इज C8H18। आगे देखिए, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल। मतलब ये जो कंपाउंड डी है वो कंपाउंड डी वो नहीं है जो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनेगा, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Br से जो बनेगा वो कंपाउंड नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक क्लू पॉइंट मिला। आगे, गिव स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A एंड राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं इसे। ये तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट। हमें पता है C4H9Br। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बोला गया है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये ऑलरेडी क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब कौन कौन से पॉसिबल हैं ये आइसोमर्स, तो हमें इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने होंगे। आइसोमर्स ऑफ C4H9Br एंड दीज मस्ट बी 1 डिग्री। तो वो क्या क्या पॉसिबल हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br and CH3 CH CH3 CH2Br. Both of these are 1 degree alkyl halide. This is N-bromobutane and this one is 1-bromo 2-methyl प्रोपेन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ए, जो हमारा कंपाउंड ए है, ए इट मस्ट बी दिस वन और दिस वन। अब ए इन दोनों में से कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें एक बहुत बढ़िया क्लू दिया गया है इस क्वेश्चन में। एंड क्लू इज दिस, when A is reacted with sodium metal, it gives compound D, which is different from the compound formed when N-butyl bromide. तो क्लियर हो गया, जो हमारे पास बना कंपाउंड C8H18 मीन्स D, it is not formed by the CH3 CH2 CH2 CH2Br। वो इससे नहीं बन रहा है। अगर वो इससे नहीं बन रहा है तो किससे बन रहा है, डेफिनेटली इससे बन रहा है। हमारे पास दो ही तो ऑप्शन है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, आइदर N-ब्रोमोब्यूटेन और 1-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर हमारे पास N-ऑक्टेन N-ब्रोमोब्यूटेन से फॉर्मेशन नहीं हुआ, इट मीन्स उसका फॉर्मेशन किससे हुआ, 1-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन से हुआ। दैट्स क्लियर। तो हमें पता लग गया A इज़ व्हाट, A is CH3 CH CH3 CH2Br. I can say 1-bromo 2-methyl propane. अब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। A means CH3 CH CH3 CH2Br। सबसे पहली रिएक्शन हमें दिखानी है अल्कोहलिक KOH से, इट इज A। अल्कोहलिक KOH इट शो एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन किसका होगा, HBr का, Br फ्रॉम अल्फा कार्बन और H फ्रॉम बीटा कार्बन, और डबल बॉन्ड प्लेस हो जाएगा। इट गिव्स आउट CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज कंपाउंड बी। ठीक है, तो क्या बनता है कंपाउंड बी, दिस वन, एंड इट्स नेम इज 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। 2-मिथाइल प्रोप 1-इन, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। अब बोला है बी रिएक्ट करता है HBr से, एंड डेफिनेटली जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ,
और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जब HBr अटैक करता है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो, एंड आउट ऑफ दीज टू डबली बॉन्डेड कार्बन, दिस कार्बन हैज़ लेसर हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू दिस वन. It means Br will attach to carbon 2 and H positive will attach to carbon number 1. So product is what? CH3, C, CH3, Br, CH3. This is C, and this one is tertiary butyl bromide. And this is isomer of A. यही तो बोला था हमारा फ्लो चार्ट क्या कहता है, C इज आइसोमर ऑफ A. तो ये आइसोमर है A का. यू कैन काउंट 4 कार्बन्स, 9 हाइड्रोजन्स and 1 Br, C4H9Br. So it is isomer of A. Both of these are isomers. Okay, now A, B, C all are there. अब बचता है D, और D कैसे बनेगा? By the Wurtz reaction. CH3, CH, CH3, CH2Br on Wurtz reaction in presence of dry ether, it gives out the final product. कैसे शो करते हैं Wurtz reaction? I show you again. इसी कंपाउंड को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख देती हूँ. Br, CH2, CH, CH3, CH3. 2NaBr will removed out in presence of dry ether. And this carbon bond formation के साथ मेंशन कर देते हैं. CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. It is 2,5 dimethyl hexane, and it is D. All the 4 A, B, C, D compounds are there. A is what? This one. B is this one, 2-methyl-prop-1-ene, and C is what? Tertiary butyl bromide, and D is what? 2,5 dimethyl hexane. It was few problems of haloalkanes. Now in next video we will talk about next topic. Till then, goodbye.